सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत बकरास में प्रदेश सरकार का कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक एवं प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। कार्यक्रम में दर्जनों लोग अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन और मंत्री के समक्ष पहुंचे थे। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए विभागों को सख्त निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की खासियत ये रही कि यहाँ युवाओं, विशेषकर लड़कियों ने खुलकर क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन और कैबिनेट मिनिस्टर के समक्ष रखा। एक युवती ने क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापक की कमी को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। पर माननीय महोदय जी, जिस विद्यालय से मेरी +2 हुई है और जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिससे मेरे अंदर वो विचार है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, पर उसी विद्यालय का ये बुरा हाल है। वो 2 पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पे अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है। और यहाँ तक कि 1964 में जिस विद्यालय की नींव हुई है, वहाँ पे अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और मैं यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि सिर्फ अपने निजी हितों के लिए सरकार के आगे आवाज ना उठाएं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी आवाज उठाएं। यहाँ हर कोई अपने जो उनके निजी हित है उसके लिए आएगा। हर एक व्यक्ति, शायद कोई यहाँ पे बैठा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचता होगा। यहाँ है आप लोगों ने, सरकार ने विद्यालय को खोल दिए, ग्राम भट्यूड़ी में भी मिडिल स्कूल खोला है, लेकिन वहाँ पे मात्र 2 अध्यापक है, वो भी एक SMC के थ्रू है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को माँ बाप स्कूल तो भेज रहे क्योंकि उनके पास और कोई सुविधा नहीं है, ना वो प्राइवेट स्कूल में ना कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग इतने भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। लेकिन अगर विद्यालयों के हाल देखें तो बहुत बुरे हैं। मैंने सोचा था कि शायद आने वाले समय में, जैसे कि सरकार का टाइटल भी है सुख की सरकार, तो सोचा था शायद लोगों के लिए सुख की सरकार होगी। सरकार बहुत अच्छे कार्य करी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार असफल हो रही है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण में देख रहे हैं। तो महोदय, आपसे विनती है कि बकरास विद्यालय के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करें, सभी शिक्षकों के पद भरे जाएं और वहाँ पे विज्ञान, केवल सिर्फ इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलावा वहाँ पे विज्ञान और भी ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो भी विषय होते हैं, हर विषय बच्चों के लिए उपलब्ध होने चाहिए पढ़ने के लिए। मेरी ऐसी आपसे विनती है। धन्यवाद। देखो, अब इस बेटी ने बहुत अच्छी बात बोली है। अब जो अनाथ बच्चे हैं, वहीं मौके पर उपस्थित उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्कूलों की दयनीय दशा का ठीकरा पूर्व की भाजपा सरकार के सिर फोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार अध्यापकों की भर्तियों पर बल दे रही है। जल्द ही स्कूलों में अध्यापकों को भेजा जाएगा। ₹1 80 को 1.5 लाख, अब 10-15 हज़ार में थोड़ी मकान की रिपेयर होगी, या 1 लाख रुपए में मकान नया थोड़ी बनेगा। मगर हमारे मुख्यमंत्री ने इसको रिलीफ मैनुअल बोलते हैं, जिसको आपदा में अगर नुकसान होता है उसको बदल कर से उसको 7 लाख रुपए कर दिए। अब 7 लाख में तो चलो 2-3 कमरे आदमी के मकान में पड़ जाते हैं। तो आज हमारी सोच है कि जिसपे मुसीबत आती है, जिसपे संकट आता है, जिसके ऊपर कठिनाई के दौर से गुजरता है, सरकार जो है उसकी जो है मदद करे। मुझे आज भी याद है, जब मैं MLA बना था तो 93 में यह सड़क नहीं थी, हम जो है ये मुमराड़ होकर के ना खाड़े से आया करते थे और पैदल आते थे, और यहाँ खिड़ोक से नीचे से खाड़े से खिड़ोक में ऊपर चढ़ते थे। यहाँ से बहुत सारे आज जो नौजवान है ना, आपको तो अब सड़क पहुँच गई, तब नहीं थी। फिर जब मैं 93 में MLA बना, 98 में मैंने वो सड़क मीला तक पहुँचा दी थी और उससे आगे भी टेंडर हो गए। मगर 2003 के बाद ये आत्माराम जानता है, PWD में, इसलिए तो यहाँ सुपरवाइजर हुआ करता था तुम्हारा। तो यहाँ हमने 93 में, 2003 में जो सरकार दोबारा बनी, मैंने इस सड़क को, हमने इसको ऊना में पहुँचा। फिर हमारी सरकार बनने के बाद 2003 के बाद हमने इस सड़क को पक्का किया। यहाँ बकरास में क्या होता था, हाई स्कूल हुआ करता था, हमने उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया। ऊना में मिडिल स्कूल खोला, टिम्मी में के स्कूल को जो है
मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया, हाई स्कूल से फिर उसको हमने +2 किया। अभी मैं बता रहा था आयोजन किया जाएगा जिसमें मंत्री जाएगा। मुझे ये जिला स्तर के बाद मेरे को 50 चुनाव क्षेत्र मेरी ड्यूटी लगी है। मेरी सिलाई के हम जो है कपड़ता क्षेत्र में इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और मेरी ड्यूटी धर्मशाला में भी और देरा में भी जो है 7 और 8 फरवरी को मेरी ड्यूटी लगाई गई है। हमारा मकसद है कि जो लोगों की समस्या और दिखते हैं उसको हम सुने और मौके पे निपटारा करें। अभी इसको हम और बढ़ाएंगे। आज तो शुरुआत की है इसकी, अब आज शुरुआत करने के बाद हमको एहसास हुआ है इसमें क्या कमी रह जाती है, इसमें हमको क्या और चीज़ें करने की जरूरत है। अब बैठ जाओ, हमको और ज़्यादा इस क्षेत्र में और करने की क्या जरूरत है। हमारी सरकार को बने हुए 1 साल का कार्यकाल हुआ है और किसी भी सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल होता है वो बड़ा समय नहीं होता है, मगर इस छोटे से कार्यकाल में भी इस सरकार की बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं। अभी जैसे अनाथ बच्चे हैं, अभी यहाँ हमारे 10-12 अनाथ बच्चे हैं, उनका कोई वो खड़े हों और उसके लिए हर महीने अनाथ बच्चे को 4000 रुपये दिया जाता है ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जो है वो जरूरत ना पड़े। आज हमारे मुख्यमंत्री की ऐसी सोच है। आज हमने हिमाचल के कर्मचारियों को कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जो है वो हमने बहाल की है। हिमाचल प्रदेश आपने देखा आपदा का दौर आया है हिमाचल प्रदेश में। पिछले बरसातों में जुलाई अगस्त 3-4 महीने जो थे उसमें भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में 450 लोगों की जो बरसात के मौसम में मौत हुई है। किसी का ऊपर से पहाड़ आया, घर बैठ गया और घर में सारे के सारे लोग दब गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।